कौन आ गया अब? अरे यार, दरवाजा तोड़ोगे क्या? नमस्कार जी। नमस्कार। वो मेरी मिसेस ने चाबी छोड़ी है क्या? चाबी? नहीं नहीं, चाबी तो नहीं देके गई है। क्या हुआ है, नहीं क्या ऊपर? नहीं, वो घर में ताला लगा हुआ है ना, और चाबी मुझे लगा शायद आपके पास दे गई हो। अरे नहीं नहीं विनोद जी, चाबी तो नहीं देके गई। यार, मेरी बीवी भी ना वाकई में बड़ी भुलक्कड़ होती जा रही दिन ब दिन। उसे अगर कहीं जाना होता है तो चाबी तो छोड़नी चाहिए ना अपने अड़ोस पड़ोस में। बिल्कुल, आप ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं और चाबी भी नहीं है, अब क्या करेंगे आप? वही तो यार, काफ़ी परेशान हो जाता हूँ। एक तो ऑफिस का काम इतना ट्रेस करता है ना दिमाग पे कि पूछो मत। प्लस रोड से आते समय इतनी सारी ट्रैफिक है, टिक टिक हॉर्न बजते रहते, सारा सर में दर्द होता है। ऐसे में अगर आदमी घर पे आए और उसका दरवाज़ा बंद मिले तो कैसे कैसे फील करेगा, आप बताइए। मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ विनोद जी, लेकिन आप बिल्कुल भी ना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं हूँ ना आपके साथ। और वैसे भी आपको तो पता है, इतने बड़े घर के अंदर मैं अकेली रहती हूँ। और अगर आप चाहें, जब तक आपकी वाइफ नहीं आती और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मेरे घर में आके थोड़ी देर बैठ सकते हैं। मैं आपको एक कप चाय भी पिला दूँगी। लेकिन मधु जी, अगर किसी ने कुछ ऐतराज़ किया तो? देखो, मैंने कहा ना आपको कि मेरे घर में कोई नहीं रहता और यहाँ एतराज़ करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन रही आपकी वाइफ की बात, तो उसे आप हैंडल करोगे, क्योंकि चाबी नहीं देके गई और हमारे पास अच्छा मौका भी है उसको बोलने का। जी, मौका तो है। मैं अपनी वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो सामने वाले फ्लैट वालों की बात कर रहा हूँ जो आपके पड़ोसी है। अगर उन्होंने आपके घर से मुझे निकलते हुए देखा, देखो वो देख कर भी गई है ना, बड़े चुगलखोर है। आपको नहीं पता, आप तो अभी अभी आए अरे हैं। विनोद जी, आप कैसी बातें करते हैं? अगर दुनिया वालों की टेंशन लोगे ना, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आप उन सारी बातों को छोड़ो और आइए, चलिए मेरे साथ। बात तो सही कही है मधु जी आपने। कोई बात नहीं, अगर अगर आप चाहते हैं मेरे मतलब, वैसे मुझे आपको तकलीफ़ देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या आप श्योर है कि मैं वहाँ पे बैठकर आपके साथ टी शेयर करूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। चाय पीने में क्या ही बुराई है। और वैसे भी जब तक आपकी वाइफ नहीं आई थी, आप ऐसे सीढ़ियों पे बैठे रहोगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। देखिए ना, वो भी मेरे बारे में क्या समझेगी कि मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, वो उसको आज चाबी देके नहीं गई, तो मेरे बेचारे पति को बाहर बिठा रखा है। एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा, ना पानी के लिए। वो मुझे ही सुनाएगी। तो इसलिए ना, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अंदर आराम से बैठ सकते हैं। थैंक यू मधु जी। आप ना वाकई में जितनी ऊपर से खूबसूरत है ना, उतनी ही अंदर से भी हो। वैसे फ्लैट वाले साले लोग हैं ना, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं आपके बारे में। मैं तो नहीं ध्यान नहीं देता हूँ मैं उनकी बातों पर। अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। जैसे आज आपके घर की आपकी वाइफ लेके गई है ना, तो आपको 2 चाबी बनवा के रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या पता आपकी वाइफ बाहर हो और मैं अंदर, तो फिर अच्छा ही रहेगा ना। यस, बिल्कुल सही। आइए ना फिर, चलिए। हाँ बिल्कुल। चाय मिलेगी ना? बिल्कुल। चलो फिर मसालेदार चाय पीते हैं आज आप आपके हाथ की। चलिए, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ। बैठिए। चाय मैं आपके लिए अभी लेकर आऊँ या फिर 5 मिनट रुक के? अरे बैठिए ना मधु जी, क्यों तकलीफ़ कर रही है आप? आपने अंदर बुलाया, सोफे पे बिठाया, यही बहुत है मेरे लिए। नहीं, आप इतने ऑफिस से आए हैं, थके हुए हैं और काफ़ी स्ट्रेस भी है आपको। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी आपके लिए चाय बना दूंगी। अरे रहने दो ना, क्यों तकलीफ़ कर रही हो? वैसे एक बात पूछूं आपको मधु जी? हाँ जी, पूछिए ना। आप इतने बड़े घर में अकेली रहती है, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अरे, आप ये कैसी बात पूछ रहे हो? अभी मेरी उम्र थोड़ी ना शादी करने की। और वैसे भी अभी मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया का है, बस उसी को जीने के लिए यहाँ रहती हूँ। अच्छा, मतलब आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी रोमांच है ना? नहीं, रोमांच है नहीं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी रोमांचक बनानी है। वो कैसे बनाएगी? वो तो बन जाएगी। खैर, उस सब बातों को छोड़ो। अगर आपको आपकी वाइफ को कॉल करना है तो कर सकते हैं। नहीं, रहने दो आप।
वैसे कोई ज़रूरत नहीं उसे फ़ोन करने की, अपने आप चल के आ जाएगी। अगर फ़ोन करना होगा तो मैं अपने कॉल से कर लूँगा, आप तकलीफ़ मत कीजिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उनको इन्फॉर्म कर देते तो ज़्यादा बेस्ट था। इन्फॉर्म क्या करना, उससे जब मालूम है कि मेरा ऑफिस टाइमिंग का मतलब ऑफिस से आने का टाइम हो चुका है, वो ना पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, आप मेरे साथ और मैं इस ड्रेसअप में इस तरीके से बैठी हूँ, आपकी वाइफ को कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? एतराज़ कहाँ पे होगा उसे भला, अगर होगा भी तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है जी। जो मर्जी में आप ड्रेस पहन सकते हैं, ना पहने उसमें आपकी इच्छा है, वो एतराज़ करने वाली कौन होती है। देखिए ना, मैं कितनी देर से अकेली यहाँ पे ऐसी ड्रेस पहन के बैठी हूँ और मेरे पास कोई काम करने के लिए भी नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ काम करें और जिससे कि आपका स्ट्रेस भी काफ़ी दूर हो सकता है। सच कह रही हो मधु जी आप। मैं हमेशा सच ही कहती हूँ, लेकिन आप मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी वाइफ सिर्फ सब्जी मंडी गई है सब्जी लेने के लिए। अच्छा, तो सब्जी मंडी गई हुई है और ये आपको बात मालूम थी, है ना? और आपने चाबी उसे जानबूझकर याद नहीं दिलाई। हाँ, आप समझ गए मेरी बातों को, तो फिर देर किस बात की। हाँ तो क्यों नहीं, वो कहते हैं ना, जब मिल बैठेंगे दो यार, आप, मैं और आपका बेड, तो है व्यवस्था ऐसी कुछ? अरे व्यवस्था की बात क्या करते हैं आप। अभी मेरा बेडरूम उस तरफ है, अगर आप चाहो तो मेरे बेडरूम में चल सकते हो, लेकिन हाँ, बेडरूम में जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, जो करना है यहाँ भी तो कर सकते हैं। हम्म, वैसे मैं सोफे पर कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ। क्या है ना, बेड की ही ज़्यादा हॉबीज़ पड़ी हुई है, तो क्यों ना आपके बेडरूम में ही चला जाए। अच्छा विनोद जी, ये बताइए, आप ये जो सब कुछ मेरे साथ करने के लिए सोच रहे हैं, क्या आप अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं है क्या? चलिए बेडरूम में बताता हूँ, सारा राज खोल देता हूँ आज आपके सामने। ठीक है फिर चलिए। चलिए, ये वाला। जी हाँ, ये वाला। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए ना। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है आपका बेडरूम तो। थैंक यू सो मच, बैठिए। वैसे मधु जी एक बात बताइए, जी। इतने बड़े बेडरूम में आपको नींद आती है अकेली को? आती तो नहीं है, पर कोशिश करके सो जाती हूँ। अरे आप ऐसे क्यों बैठे हैं, रिलैक्स होके बैठिए ना, इसे अपना ही घर समझिए। वही सोच रहा था, लेकिन सोच रहा था अपनी बीवी के बारे में। ओहो विनोद जी, आप भी अपनी वाइफ को लेके पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। एक तरफ मैं और एक तरफ तुम्हारी वाइफ। अभी वाइफ को छोड़ो और मुझे चुनो। वही तो वही तो सोच रहा हूँ कि साला, काश अगर मेरी शादी तुमसे हो गई होती ना, तो मेरी भी लाइफ ऐसे ही सेटल्ड होती। विनोद जी, अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं तो कुंवारी हूँ ना, तुम ही तो शादीशुदा हो। और अगर यूं ही सब कुछ चलता रहा ना, तो एक दिन मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी। और बोलो। पक्का? प्रॉमिस। अरे वाह, वैसे आप ना दिल की बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। तो ठीक है, आज आपके दिल में उतर के देख ही लेते हैं कि कितनी गहराई पर आपका दिल बसता है। अच्छा विनोद जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरे दिल की गहराइयों में जब उतरना ही चाहते हो, तो मेरा दिल ना आपसे कुछ कहना चाहता है। कहिए ना प्लीज़। इस सुंदर सी गर्दन के लिए एक डायमंड का नेकलेस बनवा दो, फिर जो आप बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो सब कुछ मैं कर दूंगी। डायमंड का? जी हाँ, डायमंड का। कोई बात नहीं मैडम, आज आपने पहली बार कुछ मांगा है, ज़रूर कर दूंगा। कल ही जाके ऑर्डर करवा देता हूँ। ठीक है फिर, जो आप चाहते हो, जैसा चाहते हो, वो सब कुछ करते हैं ना। हाँ हाँ ज़रूर।
इस बात के लिए तो मैं भी अब उतावला हूँ। चश्मा रख दूँ बाजू में? हाँ हाँ, रख दो ना, बिल्कुल। वैसे तुम्हें छूने से ही तुम्हारी सुंदरता पता चल जाएगी, चश्मे की तो ज़रूरत है नहीं। एक बात बताइए, शुरुआत आप करोगी या मैं? मैं ही कर देती हूँ। अरे वाह, आप तो बड़ी एडवांस हो। हाँ, इस टाइम पे एडवांस होना पड़ता है, ये जनरेशन ही कुछ अलग है। हाँ, हमारे वक्त की तो जनरेशन बताने साला कैसी थी। मुश्किल से खाली हाथ पकड़ते थे हम, ऐसा बस। और लड़कियां भी खाली हाथ ही को चूमने देती थी, उसके बाद सारी की सारी नो एंट्री। खैर, मेरे ख्याल से समय हो गया अब हमारे काम का। आइए, जिस काम के लिए आप लाई हो ना, उसे कर लेते हैं। देखिए, आपकी बीवी की आने का टाइम हो गया है, और वैसे भी हमें सब कुछ जल्दी से जल्द ख़त्म करना चाहिए। तो फिर लेट जाऊँ मैं, बिल्कुल। और बाकी आप करते रहना। ओके। चलो ठीक है। वैसे ऑफिस से आते समय ना काफ़ी थक गया हूँ, पैर भी ना जल्दी लंबा नहीं हो रहा है। इसलिए है ना, जो भी काम करना है ना आप ही कीजिएगा, क्योंकि आई कमर में भी दर्द सा लग रहा है। हाँ हाँ। अरे विनोद जी, लगता है ये तो सो गए। अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा।